बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से। साल 2022 वाला सीज़न जा रहा है। सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं। कुछ बर्ड्स ने एग्स ले किए हुए हैं और कुछ चिक्स वगैरह आए हैं। अभी तकरीबन मेरे ख्याल मज़ीद और लग जाएगा, 1 महीना ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होने में, स्पेशली फॉर लव बर्ड्स के। कुछ दोस्तों ने तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा शिकवे किए हैं ग्रुप्स वगैरह में कि जी इस दफ़ा हमारा सीज़न नहीं लगा। हमने बर्ड्स लिए थे अगस्त सितंबर में। बर्ड्स एक्सपेंसिव भी थे, बर्ड्स मुकम्मल एज कर पूरी एज के भी थे, लेकिन हमारी ब्रीड नहीं हुई। उसकी क्या वजूहत है? हम लोगों का तो सीज़न ज़ाया हो गया, सारा पूरा साल हमारा ज़ाया हो गया। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाएं और इन्हें बताएं वो कौन से टिप्स हैं जिनकी टिप्स मुकम्मल हों, तमाम चीज़ें उनकी पूरी हों तो बर्ड्स ब्रीड करेगा। ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि बर्ड्स ब्रीड ना करें। तो उन टिप्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहत हैं, क्या टिप्स हैं। अगर वो उनमें से एक भी कोई मसला हो तो बर्ड्स ब्रीड नहीं करता। सबसे पहले हम बर्ड्स की एज का हवाला ले लेते हैं कि बर्ड्स आपने अगर लिया है, अगर उसका डीएनए करवाया है तो ठीक है, अगर बगैर डीएनए के लिए तो उसकी एज क्या है। अगर उसकी एज 10 माह से कम है, बाज़ दफ़ा बर्ड्स के चिक्स इतने हेल्थी एक्टिव होते हैं कि वो 5-5 माह के होते हैं और ऐसे लगता है कि वो पूरे 1 साल के, लेकिन उनकी एज कम होती है, दिखने में ज़्यादा लगते हैं। बर्ड ऐसे भी कुछ ले लेते हैं जिनकी एज कम होती है। बाज़ दफ़ा बर्ड्स हमें ज़्यादा एज के मिल जाते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी एज कम से कम 8-8 साल की होती है, 9 साल की होती है लव बर्ड्स की। और 8-9 साल की एज के जो लव बर्ड्स हैं वो ब्रीड नहीं करते, वो तकरीबन बूढ़े हुए होते हैं। इनकी जो है एज, जो उम्र है ना लव बर्ड की, वो भी 10-12 साल के करीब ही है, इससे ज़्यादा इनकी एज नहीं होती, एक्सपायर हो जाते हैं। एक मेन वजह ये हो गई कि बर्ड्स हमने जो है ना वो ज़्यादा एज वाला ले लिया या कम एज वाला ले लिया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि लव बर्ड में खासियत चीज़ ये है कि जब ये एक जगह ब्रीड कर रहा हो और उसकी जगह चेंज हम करें, उसकी पोजीशन चेंज करें, उसको हम किसी दूसरी जगह पर लेकर जाएं, तो बर्ड जिस साल हम उसको शिफ्ट करते हैं उस साल बर्ड ब्रीड नहीं करता। ये भी इसके अंदर एक है क्वालिटी, क्योंकि ये बर्ड जो है ना बड़े नखरे वाला होता है। तो जब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग की वजह से भी जो है ना ये बर्ड्स ब्रीड नहीं करता और थोड़ा सा डरा सा रहता है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने केजेस वगैरह ऐसी जगह पे लगाए होते हैं जहां पर आने जाने के लोगों का रास्ता होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने बर्ड्स जो है ना वो अपने गैराज वगैरह में रखे हुए हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, कभी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, रात के टाइम लोग आ रहे जा रहे हैं, बाहर लड़के शोर मचाते हैं। इस शोर शराबे की वजह से, आने जाने की वजह से भी बर्ड जो है ना वो हर दफ़ा खौफजदा से डरे से रहते हैं, और इस डरे हुए की वजह से, खौफजदे की वजह से वो ब्रीड नहीं करते। चौथा पॉइंट ये होता है कि हमने जो बॉक्सेस वगैरह लगाए होते हैं, बॉक्सेस के अंदर जो ब्रीडिंग स्टिक होती है, जो स्टिक के ऊपर बैठकर अंदर बर्ड जाता है, वो ढीली होती है। जो स्टिक दूसरी हमने लगाई है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, वो कम चौड़ी होती है। जिसके ऊपर बर्ड ने बैठकर क्रॉस होना है वो ज़रा ढीली होती है, वो पतली होती है। उसके ऊपर बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता सही तरह, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना टच नहीं होते, क्रॉस नहीं होते एक दूसरे के साथ। एक ये वजह भी होती है जिस वजह से वो ना क्रॉस होते और ना ही वो ब्रीड के मूड में आते हैं। 5वीं वजह कि ये भी होती है कि बर्ड, हम देखते हैं बर्ड क्रॉस भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बर्ड्स जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मेल फीमेल कन्फर्म है, लेकिन वो एक दूसरे को फीड नहीं करवाते हैं। एक ये बड़ा अहम पॉइंट है, मेल फीमेल एक दूसरे को जो फीड करवाते हैं ना वो ही चीज़ होती है बर्ड कन्फर्म होता है और वो ब्रीड बहुत जल्दी करते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल का जो है ना वो मेल फीमेल होता है जो एक दूसरे को फीड करवाते हैं। छठा पॉइंट ये होता है कि अब बर्ड्स तो ले लेते हैं किसी से भी, लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता कि ये मेल फीमेल कन्फर्म है कि नहीं। वो दोनों ही मेल होते हैं। जब वो 3-4 महीने 5 महीने देखा वो कुछ कर ही नहीं रहे, पता ही नहीं है उनका मसला क्या है, ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, बॉक्स फिशिंग में जा रहे हैं एक दूसरे के साथ,
मिल बलाव के भी बैठ रहे हैं दूसरे के साथ, बिल्कुल सही अटैचमेंट है उनकी, लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे तो पता चलता है बाद में दोनों ही मेल हैं। एक ये भी पॉइंट है। ये तमाम पॉइंट उन लोगों के लिए हैं जो न्यू फैंसियर हैं, जो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और अपना पहला साल इसी तरह ज़ाया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम बर्ड्स को जो है ना विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह देते हैं, उनकी तमाम चीज़ें उनकी पूरी करते हैं सॉफ्ट फूड के अंदर, लेकिन वो ब्रीड फिर भी नहीं करते। इस हवाले से हमें चेक करना चाहिए कि जिससे हमने ये बर्ड लिए हैं उसके पास ब्रीड कर रहे थे और वो कौन सी मिनरल्स, कौन से विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह इन्हें दे रहा था और जिसकी वजह से ये चल रहे थे। और अब हमने इसके विटामिन्स, मिनरल चेंज किए और ये ब्रीड नहीं कर रहा ब्रीड। तो ये इसके बारे में जो है ना उससे पूछ लेना चाहिए जिससे आप बर्ड लें कि आप इसको सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे थे और कौन से विटामिन इन्हें दे रहे हैं, कंपनी के कौन से दे रहे हैं, वही चीज़ आप इन्हें दें। अगर आप विटामिन प्रोटीन्स चेंज करेंगे तो साल 2 साल ये जो है ना ब्रीड नहीं करेंगे और मज़ीद आपका साल 2 साल ज़ाया होंगे। जब वो उस मोड में आएंगे, उसमें जब एडजस्टमेंट कर लेंगे उन विटामिन में जो आप दे रहे हैं, फिर ये ब्रीड करते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आती कि मैंने एक इसको कैल्सी प्लस दे रहा था तो ये जब ये लेके गया तो ये सिंपल सॉफ्ट फूड दे रहा है और अंडे के जो छिलके हैं उनको पाउडर बना के दे रहा है, तो ब्रीड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको भी फिर कैल्सी प्लस ही देने पड़ते हैं। ये वजूहत भी हैं। दूसरा अपना ये है कि इन्हें माहौल देना पड़ता है, एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, केजेस बड़े देने पड़ते हैं। अगर ये बर्ड्स पेयर जो आप लेके आए हो ये पहले कॉलोनी में रहता था कि अलग-अलग केज में रहता था, आपने जिससे लिया उसने अलग-अलग केज में रखे हुए थे और जब आप लेकर आए तो आपने इसको कॉलोनी में छोड़ दिया, इस वजह से भी ब्रीड नहीं करते। आपने अगर उसने अगर केज में रखे हुए थे तो आपने भी इसको केज में ही रखना है, उसके लिए एक अलग कॉलोनी में आपको इनको नहीं शिफ्ट करना अगर आप ब्रीड लेने के मूड में हैं तो। इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद पॉइंट्स बताऊं तो इतने पॉइंट हैं जो हम लोग तकरीबन हर बंदा ही गलतियां करता है, बड़े बड़े फैंसियर तक, ब्रीडर तक गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको भी ब्रीड का जो है ना टाइम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अच्छा, ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो सितंबर में स्टार्ट होता है और अमूमन मार्च तक चलता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये ब्रीडिंग सीज़न मार्च का महीना शुरू हो गया तो ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया आप इसको बंद कर दें, नहीं। आप अपने कमरे का एटमॉस्फेयर ठीक रखें, ह्यूमिडिटी लेवल ठीक रखें, आप अप्रैल तक भी जा सकते हैं, मई तक भी जा सकते हैं। जिनके बर्ड्स अगर ब्रीड अभी तक नहीं की वो अगर अपने कमरे का टेम्परेचर लेवल ठीक रखें, कूलर वगैरह लगा कर रखें, तो वो मई तक भी उनको लेके जा सकते हैं, मई तक भी उनकी ब्रीड ले सकते हैं, जून तक भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे बंदे भी देखे जो जून तक भी ब्रीड लेते हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने अपने शेड वगैरह में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एसी वगैरह लगाए हुए हैं, रूम कूलर 2-2 3-3 रखे हुए हैं और वो ब्रीड ले रहे हैं। पूरा साल भी कई लोग ब्रीड लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि भाई आपने अगर मार्च के बाद ब्रीड लेंगे तो आपके बर्ड्स को नुकसान होगा, कोई बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा। बर्ड्स जो है ना आपका हेल्थी एक्टिव ही रहेगा, बस आपने उसके जो विटामिन्स प्रोटीन्स हैं वो आपने उनके पूरे रखने। अगर आप एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पंखा लगाया हुआ है, तो आपने जो हवा क्रॉसिंग के जो हैं उधर आपने ज़मीन पर सबसे पहले पानी का छिड़काव रखना है ताकि ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल रहे। दूसरा, जहाँ से खिड़की हैं जिधर से हवा का क्रॉस होता है वो खिड़कियाँ खोल के रखें। और ये 2 बोरियाँ होती हैं जिसकी अमूमन लोग गीलियाँ करके, मुझे उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, गीलियाँ करके खिड़की के बाहर वाली साइड पर रखते हैं और हवा क्रॉस होकर उनसे अंदर आती है तो हवा ठंडी होती है। इस तरह का कोई आप अपने कमरों में सिस्टम रखें, ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल करते रहें। टेम्परेचर, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री 29 डिग्री से ज़्यादा ना होने दें और आप बेशक पूरा साल भी उसकी ब्रीड लेते रहें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने सोचा आप दोस्तों के लिए बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना जिनको इस साल ब्रीड नहीं आई और वो ना परेशान है कि पता नहीं हमारी किस्मत में शायद बर्ड से ब्रीड लेना है ही नहीं, तो वो ब्रीड लेने की बात नहीं है। अगर आपके ये तमाम पॉइंट्स क्लियर है तो फिर आप अपने बर्ड्स को ज़रूर चेक करवाएं, DNA करवाएं, उनकी एज बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या वो दोनों मेल हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है।
वरना और दूसरी चीज़ आप ये ज़रूर चेक करें कि जिनसे आपने बर्ड लिए वो उनको विटामिन में क्या देते थे, और वही चीज़ें आप इनको प्रोवाइड करें। 15-20 दिन चेक करके देखें, अगर ब्रीड ना करें बर्ड तो बात करना, इंशाल्लाह बर्ड ज़रूर ब्रीड करते हैं। और ये लव बर्ड ऐसी बर्ड्स हैं जो ये सितंबर से मार्च तक 3 से 4 मरतबा ब्रीड करते हैं, क्लच देते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।